माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के हिसाब से सिलेबस को कम किया है और ये कौन से टॉपिक को रखा है और कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है, मैं आपको विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। आप एक एक करके नोट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आने वाले एग्जाम की तैयारी करना है, क्योंकि आपने अनावश्यक टॉपिक की तैयारी की तो आपके नुकसान हो सकता है एग्जाम के अंदर। आपको वही टॉपिक अच्छे ढंग से तैयार करने हैं जो परीक्षा के अंदर आएंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर के साथ में पास हो सके, क्योंकि समय कम मिलेगा आपकी बार और आपको कम समय में अच्छे से अच्छे टॉपिक को तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, राइट। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 2021 के अंदर हटाया गया भाग गणित के अंदर कक्षा 9 की बात हो रही है। मैंने 10वीं कक्षा का आपको बता दिया है। 9th का जो भी क्लास 9th के अंदर पढ़ रहे हैं उन छात्रों के लिए उपयोगी वीडियो है। अब परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए संख्या पद्धति वाला जो इकाई है, अब संख्या पद्धति के अंतर्गत आपके जो पाठ आता है वो है वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या के अंदर कौन से शीर्षक को हटा दिया गया है तो वो आपको देखना है। एक तो है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, यानी जो संख्या रेखा बना के अपन किसी संख्या को निर्धारण करते थे, आपने छोटी कक्षाओं के अंदर भी देखा होगा, जैसे 1/2, 3/4 इसको संख्या रेखा पर निर्धारित करना, तो वो टॉपिक अब की बार नहीं आएगा आपके 9th के अंदर। फिर उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा शांत और अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या रेखा पर निरूपण करना, यानी संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को निरूपित करना, ये कोई आएगा ही नहीं प्रश्न। फिर प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या के nवीं घात मूल की परिभाषा, ये टॉपिक हट गए हैं। नेक्स्ट, बीज गणित वाला जो आपके इकाई है, उस बहुपद वाला जो टॉपिक है, उस बहुपद में से टोटल क्या क्या हटाया है देखो। एक तो शेषफल प्रमेय, यानी बहुपद का बहुपद के अंदर भाग देते हैं, वो शेषफल प्रमेय हटा दी गई है। फिर शेषफल प्रमेय का कथन उदाहरण सहित, फिर गुणन प्रमेय का कथन, उत्पत्ति और बीजीय सर्वसमीका। बीजीय सर्वसमीका टोटल 8 पढ़ते हैं अपन 9th के अंदर। उसके अंदर देखो 5 है वो, सॉरी इसके अंदर आपको 3 रख दी है, सिर्फ पहली, दूसरी और तीसरी। आपकी चौथी, 5वीं, 7वीं और 8वीं ये है वो पूरी तरह से हट गई है। ये सर्वसमीका आपको तैयार नहीं करना है। फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आपको अनुपात एवं समानुपात पर उदाहरण एवं समस्याएं, ये आपको अब की बार नहीं पूछा जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, ये भी अब की बार नहीं पूछा जाएगा, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख ग्राफ किससे थे वो आपको अब की बार तैयार करने का काम नहीं, क्योंकि हटा दिया गया, राइट। फिर यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, यूक्लिड का ज्यामिति परिचय वाला जो टॉपिक है आपका 5वां पार्ट है, उस 5वें पार्ट को पूरी तरह से उड़ा दिया, राइट। इसमें से एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, संपूर्ण अध्याय स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यानी इसमें से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 5 अभिधारणाएं थी, वैसे ये सरल ही था क्योंकि अधिकतर 5 ही अभिधारणा पूछी जाती थी और आपने अच्छे ढंग से तैयार की तो नंबर आ जाते थे, परंतु ये हटा दी गई है। नेक्स्ट है रेखाएं एवं कोण, छठा पार्ट है आपके। छठे पार्ट में से एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, ये टॉपिक हट गया है। नेक्स्ट है त्रिभुज, त्रिभुज वाला जो टॉपिक है 7वां पार्ट। इस 7वें पार्ट में से आपके कोण, भुजा कोण, सर्वांग समता प्रमेय की उत्पत्ति और समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता त्रिभुज की असमीका, ये हट गए हैं। फिर शत्रुभुज, शत्रुभुज के अंतर्गत आपके जो 8वां पार्ट है, इस 8वें पार्ट में से आपके हट गया वो है मध्य बिंदु प्रमेय। शत्रुभुज के समांतर शत्रुभुज होने के लिए अन्य जो प्रतिबंध है वो हट गए। नेक्स्ट है समांतर शत्रुभुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी जो 9वां पार्ट है वो पूरी तरह से उड़ा दिया, संपूर्ण अध्याय ये पूरा हट गया है। नेक्स्ट है 10वां पार्ट व्रत, व्रत के अंदर से क्या क्या हटा, 3 बिंदुओं से जाने वाला व्रत, फिर समान जीवाएं और उनके केंद्र से दूरियां, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। प्रमेय, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। ये जो प्रमेय आती रहती थी ये प्रमेय हटा दी गई है, अब की बार तो तैयार करने का काम नहीं आपको। रचना है जो आपके 11वां पार्ट है रचना से संबंधित, इसमें से आपको कौन सा टॉपिक तैयार नहीं करना है,
एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना, यानी 60 डिग्री के कोण की रचना करने वाला कोई प्रश्न नहीं मिलेगा तुम्हें। एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार एक आधार कोण बने दो भुजाओं का अंतर दिया हो। एक त्रिभुज की रचना करना जिसका परिमाप वो दोनों आधार कोण दिए गए हो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि टॉपिक आपने पढ़े नहीं है। अब जैसे ही पढ़ेंगे, किताब को खोलेंगे, सिलेबस को रीड करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक है और कौन से टॉपिक हटा गए। तो एक एक करके मैं व्यवस्थित आपको किताब के द्वारा समझाऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से नहीं पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप सिलेबस से परिचय हो जाए, राइट। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल से संबंधित आपके चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन सूत्र का जो अनुप्रयोग आता था ये हटा दिया। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो टॉपिक है 13वां पार्ट, 12वें पार्ट में से आपके क्या हट गया है, यानी चतुर्भुज हीरोन सूत्र है वो किस पे लगता है, त्रिभुज पे। तो हीरोन सूत्र का इस्तेमाल चतुर्भुज पे भी करते थे, यानी एक चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में डिवाइड करके उसको फिर अप्लाई करते थे हीरोन सूत्र का। तो वो प्रश्न अब की बार नहीं आएंगे। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन यानी कि 13वां पार्ट, और 13वां पार्ट में से एक लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी जो लंबवर्तीय शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आएगा और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी नहीं आएगा। फिर सांख्यिकी, और सांख्यिकी में से आपके जो टॉपिक हट गया वो है आंकड़ों का संग्रह, एक समान चौड़ाई और प्रतिवर्ती चौड़ाई वाले आय चित्र, बारंबारता बहुभुज। बहुत अच्छा टॉपिक था, ये हटाना नहीं था परंतु हटा दिया। प्रायिकता वाला टॉपिक संपूर्ण अध्याय ये भी हटा दिया, बहुत ही नुकसान कर दिया आपका जो कमजोर छात्र है उनका, क्योंकि ये जो टॉपिक ऐसे थे कि इनको ईजी से कमजोर छात्र भी इसको आराम से अटेंड करता था और नंबर पूरे आते थे, क्योंकि प्रायिकता सिर्फ एक सूत्र पर डिपेंड है और एक सूत्र पे पूरा टॉपिक क्लियर होता है। नेक्स्ट है जो सांख्यिकी वाला है, ये भी बारंबारता बहुभुज वगैरह आराम से बना लेते थे, आय चित्र वगैरह, परंतु हटा दिए। तो अब इसको बात करने से मतलब नहीं, आपको तो वही पढ़ना है जो बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको वो टॉपिक बताता हूँ जो आपको तैयार करने हैं, यानी देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र और पूरा व्यवस्थित रूप से दिया हुआ है कि 9वीं विषय गणित विषय कोड 09 संशोधित पाठ्यक्रम 2021 के लिए प्रश्न पत्र एक ही मिलेगा, समय वही 3.25 घंटे और 100 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। वार्षिक परीक्षा की बात हो रही है, अर्धवार्षिक वगैरह नहीं, ये सिर्फ वार्षिक परीक्षा की होती है। तो 100 नंबर का पेपर है। अब इसके अंदर देखिए आपको क्या करना है कि संख्या पद्धति, अब संख्या पद्धति के अंदर आपको क्या क्या तैयार करना है। वास्तविक संख्या जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में से आपको जो तैयार करना है वो है अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या, उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ये आपको टॉपिक अच्छे ढंग से तैयार करना है। फिर नेक्स्ट जो बीज गणित है उसके अंदर जो पहला पार्ट है बहुपद, इसके अंदर देखिए क्या क्या है, एक चर वाले बहुपद, बहुपद की शून्य, बहुपदों का गुणनखंड और बीजीय सर्वसमीकाएं। जो बीजीय सर्वसमीकाएं टोटल 8 थी, उसमें से 4 को उड़ा दिया है। तो रखिए, एक तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बहुत ही सरल, x माइनस वाई का होल स्क्वायर दूसरी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तीसरी, और ये चौथी और पाँचवीं। तो ये सर्वसमीका आपके रखिए, बहुत ही सिंपल, इनका अनुप्रयोग आराम से आप कर सकते हैं। फिर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या आएगा, रैखिक समीकरण का हल, x और y अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। तो इसमें से जो आपके ग्राफ वाला सवाल आता था वो अब की बार नहीं आएगा, हट गया है। नेक्स्ट निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय पद्धति, तल एक बिंदु आलेखित करना जबकि उसके निर्देशांक दिए हुए हो। फिर ज्यामिति जो ज्योमेट्री उसमें रेखाएं और कोण वाला जो टॉपिक है उस छठा पार्ट, इसमें से क्या क्या आएगा देखिए, आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, त्रिभुजों का कोण योग गुण। ये टॉपिक आपको तैयार करना है परीक्षा के लिए। फिर त्रिभुज जो टॉपिक है 7वां, इसमें से आएगा त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी परिभाषा क्या है। फिर त्रिभुजों की सर्वंगता के लिए कसौटियां, यानी जो गुणधर्म है इसके, एक तो भुजा कोण भुजा और एक है भुजा भुजा भुजा, 2 गुणधर्म ही रखे हैं। फिर एक त्रिभुज के कुछ
गुण, ये आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए। फिर शत्रुभुज यानी कि जो 8वां पार्ट है उसके अंदर से आपको पूछा जाएगा वो है शत्रुभुज का कोण, योग गुण, शत्रुभुज के प्रकार और समांतर शत्रुभुज के गुण। व्रत, नेक्स्ट है व्रत वाला टॉपिक। तो व्रत और इससे संबंधित पद, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये प्रमेय आपको अधिकतर पूछी जाती है, बहुत ही सरल है, आप इजीली तैयार कर सकते हैं एग्जाम के लिए। फिर रचना वाला टॉपिक है जो कि 11वां पार्ट है। इस 11वें पार्ट में आपको क्या क्या तैयार करना है। एक तो एक दिए हुए कोण के समद्वि भाजक की रचना, यानी जैसे 60 डिग्री है तो इसका समद्वि भाजक कैसे खींचना, बहुत ही सरल है, आप तैयार कर सकते हैं। एक दिए गई रेखाखंड के लंब समद्वि भाजक, यानी रेखाखंड है उसका लंब समद्वि भाजन करना। फिर त्रिभुजों की कुछ रचना है, जैसे दिए हुए आधार, एक आधार कोण है, अन्य दो भुजा दे रखी है, तो त्रिभुज की रचना करना बहुत ही सिंपल है, आप रचना वाला टॉपिक पूरे कर सकते हैं, आप नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन में से आपको पूछा जाएगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा, ओनली त्रिभुज आएगा, यहाँ शत्रुभुज की बात नहीं होगी, आपके टॉपिक अट गया है, यानी त्रिभुज आएगा उस पर हीरोन सूत्र लगा के उसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से एक तो घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल आएंगे, घन और घनाभ का आयतन आएगा, तो ये सिंपल सा आपके रखा है। बाकी लंबवर्ती बेलन हटा दिया, गोला हटा दिया, शंकु उड़ा दिया, ये सब हट गए हैं, आपको तैयार करने का काम नहीं। नेक्स्ट सांख्यिकी एवं प्रायिकता, और इसके अंदर से आपके क्या क्या आएगा देखिए, प्रायिकता वाला तो टॉपिक ही हटा दिया पूरी तरह से। सांख्यिकी में से कुछ भाग आएगा, वो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, दंड आलेख, बार आलेख आएगा, बाकी आय चित्र और बारंबारता बहुभुज ये वो हट गया है। तो ये है आपके सिलेबस 9 का, तो इसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। मैं वापस एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक आपको क्लियर करता जाऊंगा, आपको टिक करवाऊंगा।